आम जिंदगी में जब हम परेशान हो जाते हैं तो किसी दोस्त की मदद लेते हैं, कोई सलाह लेते हैं और उस सलाह पर अमल करते हैं। और अक्सर ये सलाह हमारी जिंदगी में काम आती है। ऐसा सिर्फ आम आदमी की जिंदगी में नहीं होता बल्कि सेलिब्रिटीज की जिंदगी में भी होता है। एक बार ऐसा रजनीकांत के साथ भी हुआ था। तो उन्होंने मदद ली थी कमल हसन से। और कमल हसन ने कैसे मदद की, आज के वीडियो में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा होंगे। मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है बॉलीवुड चैनल। 90s में मणिरत्नम एक फिल्म बना रहे थे, थलपति। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे रजनीकांत, मम्मूटी और अरविंद स्वामी। फीमेल लीड कलाकार में थी शोभना और फिल्म में विलेन के रोल में थे अमरीश पुरी। उन दिनों रजनीकांत हिंदी फिल्मों में काम करते थे। फिल्म के एक सीन को शूट करने के लिए रजनीकांत को मुंबई से रात को ही लौटना पड़ा बेंगलोर, क्योंकि उस दिन शूटिंग करनी थी। वो देर रात को लौटे थे। दूसरे दिन सुबह वो सेट पर पहुंचे। सेट पर जब भी गए तो मेकअप आर्टिस्ट ने उनको जब मेकअप करना शुरू किया तो रजनीकांत को ऐसा लगा कि मेकअप में जैसा अक्सर देर होता है, 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, वैसा समय लगेगा। लेकिन मेकअप मैन ने सिर्फ फाउंडेशन की और छोड़ दिया। यह देखकर रजनीकांत को काफी ताजुब लगा। रजनीकांत ने उससे कहा कि भाई मेकअप तो तुम्हें पूरी करनी चाहिए। पर मेकअप मैन ने कहा कि नहीं, बस इतना ही करना है। उसके बाद जब उसे कस्ट्यूम डिजाइनर ने जो कपड़े दिए वो काफी ढीले ढाले थे। रजनीकांत ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन कस्ट्यूम डिजाइनर ने कहा कि यही कपड़े आपको पहनने पड़ेंगे। और उसके बाद जब रजनीकांत को जूते पहनने की बारी आई तो उन्हें हवाई चप्पल दे दिया गया। ये देखकर रजनीकांत बिल्कुल भी दंग गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है भाई, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कस्ट्यूम डिजाइनर ने कहा कि आपको यही कपड़े पहनने हैं और यही चप्पल पहननी है। अब रजनीकांत अपने आप को काफी अनईजी फील कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस कपड़े और इस चप्पल में कैसे शूटिंग की जाए। खैर, जब शूटिंग की बारी आई तो रजनीकांत और फिल्म की नायिका दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे और फिल्म को अब शूट किया जाना था। लेकिन काफी देर हो गए, लेकिन फिल्म की कोई शूटिंग नहीं हुई और इस तरह हीरो और हीरोइन को बैठाकर रखा गया। रजनीकांत और शोभना दूर से डायरेक्टर मणिरत्नम को और उनकी पत्नी सुहासिनी मणिरत्नम को देख रहे थे। सुहासिनी मणिरत्नम भी अपने जमाने की काफी बड़ी एक्ट्रेस थी और वो रिश्ते में कमल हसन की भतीजी है। रजनीकांत को समझ में नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है, इतना देर क्यों हो रही है। और इस तरह से कुछ घटनाएं काफी विचित्र तरीके से लग रही थी। उन्होंने शोभना से कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। शोभना अपने समय में प्रैंक के लिए बहुत मानी जाती थी। वो अक्सर अपने को स्टार के साथ खूब प्रैंक करती थी। उसने प्रैंक करने के अंदाज में रजनीकांत को कहा कि शायद मणिरत्नम के साथ सुहासिनी मणिरत्नम ये बात कर रही है कि इस फिल्म से रजनीकांत को निकाल दिया जाए और फिल्म में कमल हसन को ले लिया जाए। अब रजनीकांत यहां पर काफी चिंतित हो गए। अब उनको लगा कि शायद ये फिल्म हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि मणिरत्नम एक ग्रेट फिल्म मेकर है। मणिरत्नम की फिल्म में काम करना एक अच्छे एक्टर का सपना होता है। रजनीकांत को लगा कि ये मौका मेरे हाथ से ना निकल जाए। ये लोग जो बातें कर रहे थे आपस में, रजनीकांत को यह नहीं पता था कि इस बीच फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। इस सीन को फिल्मा लिया गया था। और जब रजनीकांत मणिरत्नम के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि शूट जल्दी किया जाए। तो मणिरत्नम ने कहा कि आज की शूटिंग हो चुकी है, अब कल शूटिंग होगी। दूसरे दिन तो रजनीकांत को बार बार टेक देने पड़ रहे थे। हर एक सीन के लिए कम से कम 12-13 बार रीटेक। हर सीन के लिए 12-13 रीटेक। ये देखकर रजनीकांत परेशान हो गए कि मणिरत्नम किसी सीन के लिए इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रजनीकांत को यह लगता था कि वो बहुत बड़े एक्टर है। उन्हें लगा कि इसी तरह चलता रहा तो इस एक फिल्म को कंप्लीट करने में काफी टाइम लग जाएगा और मणिरत्नम के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनकी समझ में नहीं आया क्या किया जाए। तब उनके दिमाग में एक योजना आई कि क्यों ना कुछ सलाह लिया जाए किसी से। उन्होंने तुरंत अपने प्रिय दोस्त कमल हसन को फोन किया। कमल हसन दूसरी तरफ फोन में थे। रजनीकांत ने पूरा वाक्य बताया और कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है कि मणिरत्नम साहब मुझे ढीले कपड़े दे रहे हैं, चप्पल दे रहे हैं, और दो जब मैं कोई सीन को शूट कर रहा हूं तो उसे बार बार रीटेक करना पड़ रहा है। और वो हमेशा बोल रहे हैं कि और परफेक्शन लाओ,
और अच्छे तरीके से लाओ, फील करो। तो वहां से कमल हसन की जोर से हंसने की आवाज आई। कमल हसन जानते थे कि मणिरत्नम को क्या चाहिए, क्योंकि कमल हसन मणिरत्नम के साथ इसके पहले नायकन में काम कर चुके थे। वो उनके रग रग से वाकिफ थे, और दूसरी बात वो उनके रिलेटिव भी थे। तो जाहिर सी बात है कि मणिरत्नम के बारे में कमल हसन अच्छे तरीके से जानते थे, उनके बिहेव के बारे में जानते थे, उनकी आदत के बारे में जानते थे। उन्होंने हंसते हुए रजनीकांत को कहा कि ठीक है, अगर दोबारा तुम सीन करते वक्त अगर मणि सर कट कर दे तो तुम उनसे कहना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसा होगा, आप मुझे करके दिखाओ। और जब सर करके दिखाए तो तुम उसे ध्यान से देखने का बहाना बनाना और फिर उसको रिपीट कर देना, फील आ जाएगा। इस बार जब शूट की तैयारी हुई तो रजनीकांत जैसे अपना सीन किया, मणिरत्नम ने उसे कट कर दिया और कहा कि फिर से करो, फील आनी चाहिए। इस बार रजनीकांत ने मणिरत्नम से कहा कि सर आप मुझे करके दिखाइए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब मणिरत्नम ने उन्हें वो सीन करके दिखाया, और इस बार रजनीकांत ने ठीक वैसे ही बहाना बनाया जैसे कमल हसन ने बताया था कि तुम्हें दिखाना है कि मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं और फिर करना। तो रजनीकांत ने वैसे ही किया, और उसके बाद जब सीन शूट हुआ तो रजनीकांत ने वैसे ही किया, और उसके बाद शॉर्ट ओके हो गया। ये युक्ति काम कर गई थी रजनीकांत की। ये सारा वाकया रजनीकांत ने पोन्नियिन सेल्वन के ऑडियो रिलीज और टीजर रिलीज के वक्त कमल हसन और मणिरत्नम सर की उपस्थिति में सुनाया था, जिसे सुनकर सारा हॉल हंसने लगा। इसमें पब्लिक भी थी। तो देखा ना दोस्तों, जब कोई भी मुसीबत में होता है तो उसे सलाह की जरूरत जरूर पड़ती है, और कमल हसन ने भी ऐसी सलाह देकर रजनीकांत की इज्जत बचाई और उससे बहुत बड़े प्रॉब्लम से दूर निकाला। तो उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको कौन पसंद है, रजनीकांत या कमल हसन। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।